होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। प्यारे दर्शकों, हम अगापे सुसमाचार सेवकाई की ओर से सत्यम सत्यम कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके लिए लेके आए हैं। परमेश्वर के महान नाम को महिमा मिले। आज हम आपके साथ बाइबल में बताई गई एक सच्ची घटना के विषय में बांटना चाहते हैं। ये कहानी है क्षमा की और मेल मिलाप की। ये एक ऐसी कहानी है जो सच्ची घटना है और इसका जिक्र बाइबल में किया गया है। इस कहानी में 3 मुख्य किरदार हैं जिनके नाम हैं फिलेमोन, ओनेसिमुस और पौलुस। ये पहली सदी ईस्वी की घटना है। ये एक ऐसा समय था जब विश्व भर में, दुनिया भर में गुलामियत यानी दास प्रथा बहुत प्रचलित थी और उस समय बहुत से लोग गुलाम होकर रहा करते थे, अपने मालिकों के अधीन होकर रहा करते थे। तो गुलामियत विश्व भर में फैली हुई थी और ओनेसिमुस जो है फिलेमोन नामक इस व्यक्ति का एक दास था, एक गुलाम था। फिलेमोन एक आदरणीय समाज का प्रतिष्ठित माननीय व्यक्ति है, एक धनी व्यक्ति है फिलेमोन, और समाज में इसका बहुत आदर है। और हम देखते हैं कि फिलेमोन और ओनेसिमुस के बीच एक समस्या उत्पन्न होती है। ओनेसिमुस जो गुलाम है वे अपने मालिक यानी अपने स्वामी फिलेमोन को ठेस पहुंचाता है, उसको नाराज करता है। और वहाँ पर हम देखते हैं पौलुस इस कहानी में प्रवेश करते हैं। पौलुस इन दोनों का मेल मिलाप करवाना चाहते हैं। दोनों के बीच के रिश्ते में जो दरार आई है उसको मिटाना चाहते हैं और चाहते हैं कि दोनों फिर एक हो जाएं और इनका रिश्ता फिर सही हो जाए। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। हम जैसा कह रहे थे, ओनेसिमुस जो है वो फिलेमोन का एक गुलाम था। फिलेमोन नामक इस धनी व्यक्ति का एक गुलाम था। और यदि आप प्राचीन गुलामियत के विषय में कुछ जानते होंगे तो आप समझ सकते हैं कि कैसी घिनौनी एक प्रथा थी, एक बड़ी ही भद्दी प्रथा थी। क्योंकि जो मालिक हुआ करता था, जो स्वामी हुआ करता था, वो गुलाम का मालिक हुआ करता था। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि गुलाम उसकी एक सामग्री के समान था, उसके एक सामान के समान था। तो हम कह सकते हैं बिल्कुल उसकी एक प्रॉपर्टी के समान था। तो ओनेसिमुस के विषय में भी ये कहा जा सकता है कि ये फिलेमोन का गुलाम था और फिलेमोन का एक सामग्री के समान था। जिस रीति से एक कुर्सी यदि आप खरीद लेते हैं तो वो कुर्सी आपकी हो जाती है, वो आपकी सामग्री है और आप उसे घर ले आते हैं, चाहे आप उस पर बैठें या उस पर खड़े हो या उसके टुकड़े टुकड़े कर दें। कोई आपके घर आकर पूछ नहीं सकता कि ये तुमने क्यों किया है, क्योंकि कुर्सी आपकी है। और यदि कोई आकर पूछे तो आप उनको उल्टा पूछ सकते हैं कि तू कौन है मुझसे पूछने वाला, कुर्सी मेरी है। तो जैसे एक खरीदी गई कुर्सी की कोई हक नहीं होते, कोई अधिकार नहीं होते, उसी रीति से उस समय के गुलामों के भी कोई अधिकार नहीं होते थे। और ओनेसिमुस फिलेमोन का ऐसा ही एक गुलाम है और वे फिलेमोन के घर में उसका एक गुलाम होकर रहता था। अब शायद ये बात ओनेसिमुस को पसंद नहीं थी या फिर वो अपनी कैद होने की अवस्था से नाखुश था, अप्रसन्न था, स्वतंत्र होना चाहता था, आज़ाद होना चाहता था, या फिर उसने बाहर की दुनिया में कुछ देखा और किसी बात से आकर्षित हुआ। जो भी हो, उसने अपने मालिक को धोखा दिया और उसके यहाँ से चुपके से फरार हो गया, गुल हो गया, रफू चक्कर हो गया।
उड़नछू हो गया। एक दिन फिलेमोन सुबह उठता है और देखता है कि ओनेसिमुस घर पे नहीं है। वो उड़नछू हो गया है, चंपत हो गया है, गायब हो गया है। और ओनेसिमुस जो है वो वहाँ से छूटकर, वहाँ से भागकर रोम नामक इस महानगरी में आता है। उस समय का बहुत बड़ा शहर है रोम, सबसे बड़ा शहर है उस समय का। वहाँ पर ओनेसिमुस पहुँच जाता है और केवल वो वहाँ से रफू चक्कर ही नहीं हुआ है, केवल अपने मालिक की आंखों के नीचे से छुपकर भागा ही नहीं है, बल्कि ओनेसिमुस ने शायद उससे कुछ पैसे भी चुराए हैं। हो सकता है कि अपनी यात्रा के लिए या अपने खर्चे के लिए, जब तक रोम में जाकर उसके पास फिर से कोई रोज़गार ना हो, तब तक के लिए उसने कुछ पैसे रखने के लिए अपने मालिक फिलेमोन से पैसे भी शायद चुरा लिए थे। तो अब आप सोच सकते हैं कि फिलेमोन की अवस्था कैसी होगी। ये समाज का जाना माना व्यक्ति है, आदरणीय व्यक्ति है, समाज में इसकी बहुत इज्जत है, इज्जतदार आदमी है ये। और अब इसने ना केवल अपने गुलाम को खो दिया है जिसके ऊपर इसका जीवन निर्भर है, इसका घर बार निर्भर है, इसके घराने की बहुत सी उत्तरदायित्व इस गुलाम पर हुआ करते थे, ये सब अब परेशानी में आ गए हैं। और साथ ही साथ समाज में ये एक हंसी मजाक का कारण बन गया है फिलेमोन। लोग उसको देखेंगे और उससे पूछेंगे, अरे क्या हुआ, तुम्हारा गुलाम भाग गया? अरे संभाल के रखना चाहिए, इनको नियंत्रण में रखना चाहिए, इनको सही सीधा करके रखना चाहिए, तुम्हारी गलती है, तुमने ही ज़्यादा छूट दे रखी थी। अब देखो तुम्हारी वजह से ये बाकी गुलाम भी ऐसा ही करेंगे, हमारे गुलाम भी अब छोड़ के चुपके से भागा करेंगे, तुमने ठीक नहीं किया, तुमने नहीं संभाला। ऐसी बातें उसके ऊपर करेंगे और बड़ी शर्मिंदगी की एक अवस्था है फिलेमोन के लिए। अब कुछ समय के लिए फिलेमोन को हटा के रख दीजिए, ओनेसिमुस के बारे में बात करते हैं। ओनेसिमुस जो फरार हुआ है, जो फिलेमोन को छोड़कर भागा है, अब रोम पहुंच गया है। लेकिन रोम पहुंचकर उसके जीवन में एक बहुत बड़ी अद्भुत घटना होती है, बड़ी खूबसूरत सी घटना उसके जीवन में होती है। और बाइबल हमें ऐसा बताती है कि ओनेसिमुस की मुलाकात वहाँ पर पॉल से होती है, पॉल नामक इस व्यक्ति से होती है। ये गलत कारणों से बंदीगृह में है, ऐसे जुर्म जो इसने नहीं किए हैं वो इस पर आरोप लगाए गए हैं और झूठे आरोपों पर ये जेल में है, बंद है। तो किसी रीति से ओनेसिमुस की मुलाकात पौलुस से होती है और पौलुस से ये अक्सर मिलता है। पौलुस अपने ही घर में कैद है, नज़रबंदी में है, जेल में नहीं है, लेकिन अपने ही घर में एक सिपाही की निगरानी में नज़रबंद है। तो अक्सर ओनेसिमुस जो है वो पौलुस से मिलने जाया करता था। इनकी बड़ी अच्छी मित्रता हुई, बड़ी गहरी घनिष्ठता इन दोनों के बीच में उत्पन्न हुई और जैसे एक पिता और पुत्र होता है वैसा एक रिश्ता इन दोनों में बढ़ता हुआ हम देखते हैं। तो उस समय जब पौलुस और ओनेसिमुस के बीच में ये रिश्ता गहरा हुआ, एक बाप और बेटे के समान ये दोनों हो गए, तब पौलुस को मालूम चलता है कि ओनेसिमुस जो है फिलेमोन से छुपकर, उसे धोखा देकर, उसके साथ बेईमानी करके वहाँ से फरार होकर इधर रोम में पहुँचा है। और पौलुस जो है वो फिलेमोन को भी जानता है, फिलेमोन भी उसका बहुत अच्छा दोस्त है। तो अब पौलुस ये निर्णय करता है, पौलुस ये फैसला करता है कि भाई इन दोनों का मेल मिलाप करवाना है। पौलुस चाहता है कि इन दोनों की दोस्ती फिर से हो जाए, इनका जो रिश्ता है वो पुनः स्थापित किया जाए। और वो ओनेसिमुस को अपने पास बुलाता है और कहता है, बेटा ओनेसिमुस, तूने जो किया है वो सही नहीं किया, तूने गलत काम किया है। अब जा, लौटकर अपने मालिक के पास जा, उससे क्षमा मांग और उससे कह कि मैंने गलत किया है, और उससे मेल मिलाप कर, उसके साथ फिर से अपना रिश्ता कायम कर। और हैरानी की बात यह है कि ओनेसिमुस ने ये नहीं कहा कि नहीं भाई नहीं, मैं नहीं जा सकता, इतनी मुश्किल से गुलामियत से छूट के आया हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाने वाला। ऐसा नहीं कहा ओनेसिमुस ने। ओनेसिमुस ने कहा, ठीक है पौलुस,
मैं जाऊँगा, मैं ज़रूर जाऊँगा, और जैसा तुमने कहा मैं उससे कहूँगा कि मैंने गलत किया था, अब मैं लौट कर आया हूँ। भागना आसान है, फरार होना आसान है, झूठ बोलना, चोरी करना, चुपके से निकल जाना, बेईमानी करना आसान है, लेकिन अपनी गलती को मानना, वापस लौट के जाना, क्षमा मांगना, अपने गुनाह का अंगीकार करना आसान नहीं है। इसमें साहस चाहिए, इसमें हियाव चाहिए, और हम देखते हैं कि ओनेसिमुस ऐसा ही एक साहसी व्यक्ति था। बड़े साहस के साथ सच का सामना करते हुए, अपनी गलती को मानते हुए ये वापस जाने का निर्णय लेता है। और ये बात भी याद रखिए कि उस समय के जो मालिक लोग थे, जो गुलामों को रखते थे, जो गुलाम के स्वामी हुआ करते थे, उनके पास ये अधिकार था, कानून उनको ये हक देता था कि वे उनके साथ कुछ भी करें। यदि वो कुछ गलत काम करें तो उन्हें मृत्यु का दंड देने की अनुमति कानून उनको देता था। तो ऐसे कानून उस समय हुआ करते थे। इसके बावजूद ओनेसिमुस जो है वो फिलेमोन के पास वापस जाने के लिए तैयार है। हमें नहीं मालूम कि फिलेमोन क्या करेगा। हो सकता है वो उसे माफ़ करे, हो सकता है वो उसे माफ़ ना करे। आमतौर पर लोग यही करते थे, अपने गुलामों के साथ बड़ी दयनीयता के साथ, बिना दया दिखाए उनके साथ व्यवहार करते थे। लेकिन फिर भी ओनेसिमुस जो है वो अपने भूतपूर्व मालिक के पास जाने के लिए राजी होता है। एक तरफ पौलुस जो है वो ओनेसिमुस को तैयार करता है, ओनेसिमुस से कहता है जा, वापस जा और माफ़ी मांग। और दूसरी तरफ वो फिलेमोन को एक चिट्ठी भी लिखता है, फिलेमोन के लिए एक पत्री लिखता है। और इस पत्री में हम देखते हैं कि पौलुस जो है वो खुद को नम्र करता है, खुद को दीन करता है, और ओनेसिमुस के लिए फिलेमोन से विनती करता है कि हे मेरे मित्र, मेरे बच्चे, ओनेसिमुस को क्षमा कर दे, इसे छोड़ दे। इसने जो किया गलत किया, लेकिन इसे स्वीकार कर, इसे गले लगा ले और इसे वापस अपना ले, इसे वापस अपना ले। ऐसी एक चिट्ठी लिखकर ये बूढ़ा पुरुष पौलुस फिलेमोन को संबोधित ये चिट्ठी लिखता है और ओनेसिमुस के हाथ में थमा देता है और उसे कहता है कि जा और फिलेमोन के पास जा, उससे माफ़ी मांगना और ये चिट्ठी उसे पकड़ा देना। तो अब सारी आंखें फिलेमोन पर हैं। अब फिलेमोन की बारी है कि जो भी निर्णय लेना है उसे लेना है, जो करना है उसे करना है। पौलुस ने अपना काम किया, ओनेसिमुस ने अपना काम किया, अब सारी निगाहें फिलेमोन पर हैं। और याद रखिए, फिलेमोन के लिए ये कोई आसान निर्णय नहीं है, ये कोई आसान काम नहीं है। ओनेसिमुस एक ऐसा व्यक्ति है जिसने उसे ठेस पहुंचाई है, उसे दुख पहुंचाया है, समाज में उसकी निंदा कराई है, उसे बेइज्जत किया है। और यदि अब ये वापस आएगा और फिलेमोन उसे माफ कर देगा, उसे अपना लेगा, तो लोग फिर उससे पूछेंगे, क्या तुम्हारा गुलाम वापस आ गया? तुमने उसे मारा नहीं, तुमने उसे सजा नहीं दी, तुमने उसे वापस अपना लिया, ये कैसा काम किया? अब तुम ऐसा कर रहे हो, तुम तो प्रोत्साहित कर रहे हो इन गुलामों को, तुम प्रोत्साहित कर रहे हो गुलामों को कि ये फरार हो जाएं, ये भाग जाएं, ये कुछ भी करें। अरे इनको डरा के रखो, इनको अपने नियंत्रण में रखो, इनको दंड दो। लेकिन क्या फिलेमोन के पास ये साहस है कि वो उसे क्षमा करे और लोगों से कह सके कि मैं उसे क्षमा करता हूँ, मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या समझते हो, लेकिन मैं उसे क्षमा करता हूँ? क्या वो उसे क्षमा करेगा? तो इस मुकाम पर आकर बाइबल जो है वो चुप हो जाती है। हमें नहीं मालूम कि इसके बाद क्या हुआ। हमारे पास केवल ये चिट्ठी है बाइबल में जो पौलुस ने ओनेसिमुस के हाथ फिलेमोन को भिजवाई थी। हमें नहीं मालूम उसने क्षमा किया ओनेसिमुस को या फिर अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया, उसको दंड दिया, उसको मार दिया, हमें नहीं मालूम। लेकिन अच्छे कारण हैं हमारे पास ये विश्वास करने के लिए, ये उम्मीद करने के लिए कि हाँ, फिलेमोन ने ओनेसिमुस को माफ़ किया होगा, फिलेमोन ने ओनेसिमुस को ज़रूर माफ़ किया होगा, ऐसा हम विश्वास कर सकते हैं।
कई कारणों के आधार पर। लेकिन जो भी हो, इस कहानी का, इस संदेश का क्या महत्व है, इस घटना से, इस सच्ची कहानी से हम क्या सीखते हैं, क्या संदेश ये कहानी हमें देती है। ये जो तीनों लोग हैं, ओनेसिमुस, फिलेमोन और पौलुस, इन तीनों के जीवन एक ही डोर से बंधे हुए हैं। इनके बीच में एक समान बात है, एक ऐसी बात है जो इन तीनों को जोड़ती है, इन तीनों के जीवन को समान बनाती है। और वो ये है कि ये तीनों लोग प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार से प्रभावित हुए हैं। इनके जीवन, इनके हृदय प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार से प्रभावित हुए हैं। क्या पड़ी है उस ओनेसिमुस को कि वो वापस फिलेमोन के पास जाए? ऐसा कोई गुलाम नहीं करता है। जैसा कि हमने कहा था, गुलामियत, उस समय की गुलामियत बड़ी ही एक घिनौनी प्रथा हुई करती थी, और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि एक बंदा, एक गुलाम अपने आप को मुक्त करा ले, आज़ादी प्राप्त कर ले, स्वतंत्रता प्राप्त कर ले और फिर वापस उसी मुसीबत में चला जाए। क्यों करेगा वो? क्यों करेगा ऐसा? क्यों चाहेगा कि जिस मुसीबत से वो इतनी मुश्किल से निकल कर आया है वापस उसमें चला जाए? फिर भी ओनेसिमुस जो है वो माफ़ी मांगने के लिए लौटकर अपने नाराज मालिक के पास जाता है, और उसे नहीं मालूम कि वो माफ़ करेगा या नहीं करेगा। पौलुस जो इन दोनों का मेल मिलाप कराने में लगा है, उसे क्या पड़ी है इन दोनों का मेल मिलाप कराने की? उसे तो आराम है, उसे तो सुख मिल रहा है। ओनेसिमुस उसकी सेवा कर रहा है, उसकी मदद कर रहा है, जेल में नज़रबंदी में उसके साथ है, उसकी सहभागिता उसे मिल रही है, उसकी दोस्ती मिल रही है, उसका काम हो रहा है, उसको सेवा मिल रही है। उसे क्या ज़रूरत है? वो सोच सकता है कि मुझे क्या पड़ी, अब इन दोनों के बीच में बने तो मैं क्या करूँ, मेरा काम तो चल रहा है, मेरी क्या दिक्कत है, मेरा तो सब सही चल रहा है। लेकिन पौलुस ने ऐसा नहीं सोचा। क्यों पौलुस ने ऐसा नहीं किया? यहाँ पर वो ओनेसिमुस से कहता है कि तूने गलत किया है, जा बेटा उसके पास जा, माफ़ी मांग। और वहीं दूसरी ओर वो फिलेमोन को भी पत्री लिखता है कि मेरे बेटे को माफ़ कर, इसने गलत किया, पर इस पर दया दिखा, इसको माफ़ कर, इसे स्वीकार कर। पौलुस समझदार है, सच्ची नीयत वाला है। तो यदि हम पौलुस के स्थान पर होते, आप या मैं पौलुस के स्थान पर होते, तो क्या करते? आप इधर ओनेसिमुस से कहते कि हाँ ऐसा किया फिलेमोन ने तेरे साथ, बड़ा दुष्ट मालिक है तेरा, तो बड़ा दुष्ट, बड़ा बुरा स्वामी है तेरा, सही किया तूने, तू भाग कर आ गया। और वहीं दूसरी ओर हम फिलेमोन को भी लपेटते, अरे ओनेसिमुस ने ऐसा किया तेरे साथ, बड़ा दुष्ट इंसान है, बड़ा ही दुष्ट इंसान है। गुलाम लोग होते ही ऐसे हैं, तो दूसरों के पीठ पीछे उनकी बुराई करना, चुगली लगाना, मस्काबाजी करना, ये सब करने में हमें आनंद मिलता है, हमें मज़ा आता है। लेकिन पौलुस के विषय में हम देखते हैं कि उसने ऐसा नहीं किया। उसने चुगली नहीं की, इधर की बात उधर नहीं की, ओनेसिमुस को ओनेसिमुस की जगह संभाला, फिलेमोन को फिलेमोन की जगह संभाला। और तीसरा फिलेमोन को क्या पड़ी है ओनेसिमुस को क्षमा करने की? वो तो बड़ा आदमी है, रईस आदमी है, धनी आदमी है, इज्जतदार आदमी है। क्या पड़ी है उसे कि वो इस गुलाम को स्वीकारे? उसे तो बस गोली से उड़ा देना चाहिए, उसे तो बस लात मार के बाहर कर देना चाहिए। क्या ज़रूरत है इस तुच्छ गुलाम को वो अपनाए, उसको स्वीकारे? तो इन सभी सवालों का कि क्यों ये तीनों ऐसी झंझट उठाकर ऐसे काम करने में तुले हुए हैं जो साधारण लोग नहीं करते हैं, ये असाधारण स्वभाव इनमें कहाँ से आया, ये असाधारण चरित्र इन लोगों में कहाँ से आए, ये स्वार्थी क्यों नहीं है, ये ऐसे उल्टे काम क्यों कर रहे हैं? तो इन बातों का यही जवाब है कि ये तीनों प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार द्वारा प्रभावित हैं। ये तीनों प्रभु यीशु मसीह के उस सुसमाचार द्वारा प्रभावित हैं। वो संदेश प्रभु यीशु मसीह का कि मैं पापी हूँ, मैं घोर पापी हूँ, मुझे परमेश्वर की दया की आवश्यकता है, परमेश्वर की सहायता की आवश्यकता है, परमेश्वर की कृपा से यदि मेरा उद्धार हो जाए
परमेश्वर की मुझे आवश्यकता है। ये सच्चाई इन्हें मालूम है और ये संदेश, ये सच्चाई कि परमेश्वर ने मुझ पर दया दिखाई है। प्रभु यीशु मसीह को, उसका एकमात्र पुत्र प्रभु यीशु मसीह को उसने इस धरती पर भेजा कि वो एक मनुष्य का रूप लेकर आए, धरती पर एक मनुष्य के रूप में, एक पापी के रूप में, एक दंडनीय अपराधी के रूप में अपनी जान क्रूस पर चढ़ा दे, क्रूस पर अपना प्राण देने के द्वारा मेरे पापों को अपने ऊपर ले ले, मेरे गुनाहों को, मेरे पाप के दंड को अपने ऊपर लेकर वो क्रूस पर चढ़ जाए और मेरे पाप की कीमत चुका ले। और ये करने के द्वारा उसने मेरा उद्धार किया। इस प्रभु को, इस परमेश्वर का मैं सदा आभारी रहूँगा। और जैसा वो आज्ञा देता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरे चेले हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, वो एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे को क्षमा करें। जैसे मैंने तुम्हारे बड़े बड़े पापों को क्षमा किया है, तुम्हारे घिनौने पाप को क्षमा किया है, तुम्हें नरक की दंड आज्ञा से छुड़ाया है, वैसे ही तुम भी आपस में प्रेम करो और आपस के पापों को क्षमा करो। ये समाचार इन लोगों ने समझ लिया है, ये समाचार इनके मन को प्रभावित कर चुका है और इसलिए ये लोग एक दूसरे से प्रेम दिखाते हुए एक दूसरे को क्षमा करने के लिए और एक दूसरे से मेल मिलाप करने के लिए तैयार हैं। तो ये कहानी हमें यही संदेश देती है कि सुसमाचार जो है, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का कार्य, क्रूस पर लटकने के द्वारा जो उन्होंने मनुष्य के पापों के लिए बलिदान दिया, मनुष्य के गुनाहों के लिए उन गुनाहों को अपने ऊपर लेकर, गुनाह का दंड अपने ऊपर लेकर जो उन्होंने प्रायश्चित का कार्य किया कि जो कोई उस क्रूस के कार्य पर विश्वास करे, जो कोई उस पर विश्वास करे वो उद्धार पाए। उस सुसमाचार के संदेश से हम देखते हैं कि लोगों का हृदय बदलता है, लोगों का जीवन बदलता है, उनका स्वभाव बदलता है। और ऐसा ही ओनेसिमुस, फिलेमोन और पौलुस के जीवन में हुआ। तो अब सवाल उठता है कि आपके विषय में क्या कहा जाए? आज आप किसे क्षमा करने में आज आपको किसे क्षमा करने में परेशानी हो रही है? किसे आप क्षमा नहीं कर पा रहे हैं? हो सकता है आपके पति या आपकी पत्नी, अपने जीवन साथी को आप क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। क्या हुआ उस वायदे का जो उस दिन विवाह के समय आपने प्रतिज्ञा ली थी कि जीवन भर साथ निभाऊंगा? क्या हुआ उस वायदे का? या अपनी माता से आप क्षमा नहीं या अपनी माता से क्षमा नहीं मांग पा रहे हैं, या पिता से क्षमा नहीं मांग रहे हैं, या उनको क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, या अपने भाई से, अपनी बहन से आप मेल मिलाप नहीं कर पा रहे हैं, किसी दोस्त से, अपनी कंपनी में किसी सहकर्मी से, किसी पड़ोसी से, स्कूल में साथ बैठने वाले दोस्त से, कौन है वो आपकी ज़िंदगी में जिससे आप मेल मिलाप नहीं कर पा रहे हैं? और आपके लिए हमारा संदेश यही है कि इससे पहले कि आप दूसरों से मेल मिलाप कर पाए, आपको आवश्यकता है कि आप परमेश्वर से मेल मिलाप करें। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य जो पापी हैं, जो परमेश्वर से दूर हैं, जो परमेश्वर के क्रोध के नीचे हैं, परमेश्वर के श्राप से श्रापित हैं, ये मनुष्य केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से मेल मिलाप कर सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप परमेश्वर के चरणों में पहुंचिए, परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा मांगिए और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु को अपने पापों का दंड मानकर स्वीकार कीजिए कि हाँ, मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा और उसने अपना प्राण मेरे पापों के दंड के लिए दिया और मेरे पापों का दंड उसने संपूर्ण रीति से अपनी मृत्यु के द्वारा चुका दिया है, अपने जीवन दान से चुका दिया है। अब मैं पाप से बिल्कुल मुक्त हूँ। इस संदेश को जानिए, इसको स्वीकार कीजिए, इस पर विश्वास कीजिए और
प्रभु यीशु मसीह आपके सभी पापों को क्षमा करेंगे, परमेश्वर आपको स्वीकार करेंगे, परमेश्वर से आपका मेल मिलाप हो जाएगा। जो आपका पाप परमेश्वर और आपके बीच में खड़ा है वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के सामर्थ्य से धुल जाएगा, हट जाएगा, साफ हो जाएगा। बीच की जो दीवार है वो टूट जाएगी और परमेश्वर से आपका मेल मिलाप हो जाएगा। और फिर आपके पास ये सामर्थ्य, ये क्षमता होगी कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते हुए, प्रभु यीशु मसीह का चेला होते हुए आप भी दूसरों से प्रेम कर पाएंगे, दूसरों के प्रति क्षमा दर्शा पाएंगे, दूसरों के प्रति ऐसे ऐसे कार्य कर पाएंगे जो साधारण तौर पर लोग नहीं करते हैं। साधारण तौर पर लोग क्षमा नहीं करना चाहते हैं, साधारण तौर पर लोग गलतियां भूलना नहीं चाहते हैं, छोटी छोटी बातें पकड़कर बैठे हैं और नाराज़गी बहुत है, अपमानित है, बहुत से लोगों के मन में ठेस पहुंचा है, विद्वेष है, क्रोध है, लेकिन कोई इन बातों को छोड़ना नहीं चाहता है। और हमारे पास ये क्षमता भी नहीं है कि हम इन बातों को भूल सकें या इन बातों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकें, क्योंकि हम पापी हैं, हम पापी हैं। हम दूसरों से क्षमा पाना चाहते हैं लेकिन दूसरों को क्षमा करना नहीं चाहते हैं। हम दूसरों को क्षमा करना नहीं चाहते हैं। हम विद्वेष रखते हैं, क्रोध रखते हैं, अपने मन में दूसरों के प्रति बहुत कड़वाहट समेट कर रखते हैं। हम क्षमा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है, ये संदेश कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे प्रेम किया, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे इतने बड़े बड़े पापों को क्षमा किया, ये जो सच्चाई है, ये प्रभु यीशु मसीह के जो क्षमा का जो सामर्थ्य है वो हमें उत्तेजित करता है कि हम भी दूसरों को क्षमा दें, दूसरों को क्षमा प्रदान करें, दूसरों से मेल मिलाप करें, सारी अनबने मिटाएं। जो भी छोटी मोटी बातें हैं, छोटी मोटी नाराज़गियाँ हैं, ठेस पहुंचाने वाली बातें हमारे हृदय को कष्ट पहुंचाती हैं, दुख पहुंचाती हैं, उन्हें हम भूल जाएं और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से हम दूसरों के साथ प्रेम भरा मेल मिलाप के साथ अच्छा रिश्ता बना सकें। तो ऐसा करने में प्रभु यीशु मसीह आपकी सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में या बाइबल के बातों के विषय में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या आपकी समस्या के बारे में प्रार्थना निवेदन रखना चाहते हैं या आप कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो हमारे पते पर ज़रूर लिखिए। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री 87 मैत्री नगर कोल्लम 691002। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7898160067 या फिर 9960156585। इस प्रकार के और भी संदेश को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम सत्यम या फेसबुक पेज सत्यम सत्यम पे जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।